अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज योर बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर हम सोडियम क्लोराइड यानी खाने का जो नमक है उसके सेहत पर क्या बुरे असरात हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोडियम क्लोराइड जिसे हम टेबल साल्ट्स कहते हैं जनरली तो सेफ़ होता है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा कंज्यूम किया जाए या ज़्यादा लिया जाए तो जिसकी वजह से हेल्थ पर बहुत सारे बुरे असरात मुरतब होते हैं, उनको आज हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला पहला जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जिन लोगों के अंदर से और सोडियम क्लोराइड की कंजम्पशन ज़्यादा होती है उनके अंदर बीपी का प्रॉब्लम रहता है, उनका बीपी हाई रहता है। ज़्यादा साल्ट्स जो है कंज्यूम करने की वजह से हार्ट पर बहुत सारे जो है नेगेटिव असरात जो हैं वो मुरतब होंगे, और इसी तरह बॉडी के अंदर जो है वो वाटर रिटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो इंक्रीज़ है वॉल्यूम ऑफ ब्लड स्ट्रीम के अंदर राइज हो जाएगा। ऐसा रिज़ल्ट जो है वो बीपी अप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जी हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। क्रोनिक हाई साल्ट कंजम्पशन की वजह से जो है डेवलपमेंट हो जाती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मीन कार्डियक का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेजल। कहीं पर ब्लड वेजल्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा या हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा। अब इसकी इंक्रीजमेंट की वजह से जो है हार्ट पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, और लोड पड़ने की वजह से हार्ट फेलियर जो है देखने को मिलेगा। हाई सोडियम लेवल की वजह से जो है स्ट्रोक ये भी जो है देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है इसका वास्कुलर हेल्थ पर बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है किडनी डैमेज। किडनी फिल्टर करता है एक्सेसिव सोडियम को बॉडी से, लेकिन अगर इसका ओवरलोड होगा तो उसकी वजह से जो है किडनी के डैमेज होने के खतरात जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है पोरस। हाई साल्ट इनटेक जो है ये कैल्शियम को लॉस करवा देगा यूरिन के अंदर, यानी यूरिन के अंदर यानी पेशाब के अंदर जो है कैल्शियम आना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो है हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। स्टमक का कैंसर होने के ख़तरात हैं जी। कुछ एविडेंसेस ये कहते हैं कि साल्ट का ज़्यादा लेना जो है स्टमक का कैंसर करवा सकता है, यानी मैदे का कैंसर हो सकता है। फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाएगा कंजम्पशन की वजह से, क्योंकि कि ये वाटर की खासियत है कि सोडियम यानी जो नमक है जहाँ जहाँ जो है नमक जाता है वहाँ वहाँ पर पानी जाता है। इस वजह से फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी सोडियम की वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से झटके लगना शुरू हो जाएंगे और इवन के उनकी डेथ हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पर इसका क्या इम्पैक्ट है जी, अगर हाई साल्ट प्रेगनेंसी में लिया जाता है जिसकी वजह से जो है चाइल्ड पर बहुत बड़े जो हैं असरात देखने को मिलते हैं। स्किन और आई इरिटेशन देखने को मिलती हैं। सेफ इनटेक रिकमेंडेशन जो है वो कितनी है, अगर एडल्ट है तो उसके लिए जो है 2300 मिलीग्राम रफली जो है 1 टीस्पून जो है ज़रूरी होता है, और हाई हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं वो सजेस्ट करते हैं 1500 मिलीग्राम पर डे ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। आज का लेक्चर जो था वो यही था कि सोडियम क्लोराइड जो है वो किस तरह सेहत पर बुरे असरात मुरतब करता है। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जिस तरह ज़्यादा साल्ट का इस्तेमाल करना सेहत पर बुरे असरात मुरतब करता है, इसी तरह कम साल्ट का इस्तेमाल करना भी जो है वो सेहत पर बुरे असरात मुरतब करता है। लो कंजम्पशन जो है सोडियम क्लोराइड की कॉमनली जो है क्या करती है जी, हेल्थ रिस्क जो हैं इसके देखने को मिलते हैं। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जिस तरह ज़्यादा जो है साल्ट का लेना वो नुकसानदेह है, इसी तरह कम साल्ट का लेना भी नुकसानदेह है। अगर साल्ट का कम इस्तेमाल किया जाएगा नॉर्मल से, और इसकी कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया यानी लो ब्लड सोडियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बहुत कम हो जाएगा। सोडियम एक वाइटल इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट से मुराद एक साल्ट होता है जो हमारी बॉडी के बैलेंस जो है फ्लूइड जो है उसका बैलेंस को इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सेल्स रेगुलेट करता रहता है। अगर हम इसका कंजम्पशन कम करेंगे तो इस कंडीशन को हम हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे, और हाइपोनेट्रीमिया जो है ये डेथ करवा सकती है। सिम्टम्स जो हैं इसके क्या हैं, हेडेक होगा,
सर दर्द होगा, नौजिया इसका जी मत लाएगा, वोमिटिंग होगी, इसे उल्टियाँ होंगी, कन्फ्यूजन होगी, इसी तरह से झटके लगेंगे, एक्सट्रीम केसेस के अंदर कोमा में जा सकता है एंड देन फाइनली इसकी डेथ हो सकती है। काजेज़ क्या हैं जी? हाइपोनेट्रीमिया टिपिकली जो है सोडियम लेवल का ड्रॉप हो जाना बहुत ज़्यादा, यानी इसका कम हो जाना, इस वजह से जो है क्या कंडीशन कहलाएगी, लॉस ऑफ सोडियम हो जाएगा बॉडी से। अब आते हैं इम्पेयर्ड नर्व एंड मसल फंक्शन पर, इसका क्या फंक्शन है। सोडियम जो है क्रूशियल रोल नर्व ट्रांसमिशन में और मसल्स कंट्रैक्शन में करवाता है। लो सोडियम लेवल की हुई वजह से जो है सिम्टम्स क्या ज़ाहिर होंगे जी, मसल्स क्रैम्प होना शुरू हो जाएंगे, वीकनेस, फैटीग, डेजिनेक्स और कन्फ्यूजन हो जाएगी। एड्रेनल ग्लैंड डिसफंक्शन, यानी किडनी के टॉप पर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम एड्रेनल ग्लैंड्स कहते हैं। सो सोडियम जो होता है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन होता है। सो इस वजह से जो है एड्रेनल ग्लैंड पर जो है हमें डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। सिम्टम्स, लो ब्लड प्रेशर होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और जो लो ब्लड शुगर है ये भी देखने को मिलेगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करती हैं कि लो सोडियम जो है इनटेक ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, जैसा कि हम टाइप 2 डिजीज़ की बारे डायबिटीज़ जो है उसको ये काज कर देगा, यानी उसके लिए ये प्रिकर्सर्स है। अब रिड्यूस ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, इनमें अक्सर औकात आपको ब्लड प्रेशर जो है वो कम देखने को मिलेगा क्योंकि सोडियम नहीं है। डेजीनेस होगी, फैंटिंग होगी, सीवियर केसेस में शॉक। रिस्क जो हैं ये डिफरेंट तरह के रिस्क फैक्टर थे। थायराइड ग्लैंड पर जो है इसका जो है रिस्क देखने को मिलता है, सोडियम इनटेक होगा, सो जिसकी वजह से जो है हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, और हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर गला सूज जाता है। सो रिकमेंडेशन क्या है जी, 2300 मिलीग्राम जो है तकरीबन एडल्ट के लिए 1 टीस्पून जो है ये सजेस्ट किया गया है, लेकिन जो रिसर्च कहती है वो क्या है, 1000 जो है मिलीग्राम जो है वो पर डे ऑप्टिमल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 1500 जो है ऑप्टिमल हेल्थ के लिए आपका साल्ट लेना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा लेते हैं तो जिसकी वजह से सेल के बहुत सारे मुज़र असरात देखने को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।